दूसरा नंबर कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व। अब यहाँ पर नूरी और सोनू है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ है नूरी, इधर बताते हैं हम आपको, नूरी है ना, ये है कौन, ये है नूरी, और एक तरफ है सोनू, ये है सोनू। ठीक है, ये है नूरी और ये है सोनू। अब कहता क्या है समझिएगा, अभी इनकी उम्र है x वर्ष और इनकी उम्र है y वर्ष। समझिएगा, कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, तो 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5, पहले कम होगी ना इसलिए x माइनस 5, तो 5 वर्ष कम ये है तो 5 वर्ष कम ये भी होंगे। समझिएगा। अब आगे क्या कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पहले जो ये नूरी की आयु है वो इससे 3 गुनी थी। अब भैया हमको करना है इक्वल, है ना, बैलेंस करना है बराबर, तो ये 3 गुना तो 5 वर्ष पहले था ही ज़्यादा। अब इसमें अगर हम 3 से गुणा करा दें तो दोनों क्या बन जाएंगे, बराबर। तो ये हमने 3 से करा दिया गुणा, है ना, ये 3 से गुणा करा दिया तो दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी तरीके से बनाना है। ठीक है। अगली कंडीशन में कहता है कि 10 वर्ष बाद, अब 10 वर्ष बाद मतलब अधिक होगा। अभी अगर आप 5 साल के हैं तो 10 वर्ष बाद हो जाएंगे 15 साल के। मालूम कैसे हुआ, जोड़ के, 5 और 10 जोड़ के मालूम हुआ, है ना। तो अभी अगर ये x है तो 10 वर्ष बाद x प्लस 10 बन जाएगा, 10 वर्ष बाद इसमें भी y प्लस 10 बन जाएगा। कहता है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ये 2 गुनी हो जाएगी तो हमें करना है बराबर, इसलिए सोनू की आयु में 2 से गुणा करा देंगे और दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस तरीके से बनाना है। तो आइए बनाते हैं हम, हमारे साथ में बनाइए आप भी। तो पहले क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। कंडीशंस को समझिएगा। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, देखो 5 वर्ष पूर्व की बात। अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी, नूरी की आयु x माइनस 5, ठीक है। सोनू की आयु बराबर y माइनस 5। समझिएगा, कंडीशंस को समझिएगा। अब कह रहा है कि प्रथम शर्तानुसार कह रहा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुनी ये ज़्यादा था, इसमें 3 से गुणा करा लेंगे, यानी x माइनस 5 बराबर और y माइनस 5, इसमें 3 से क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। अब देखो x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 3 पचे 15, x y वाले पर इधर बाकी सब उधर, x माइनस 3y बराबर में माइनस के 15 हो जाएगा तो प्लस का 5, या x माइनस 3y बराबर में माइनस का 10। इक्वेशन फर्स्ट। कंडीशन समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलो भाई। अब आगे क्या है, आगे देखिए क्या है, 10 वर्ष बाद क्वेश्चन में कह रहा है 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद नूरी की आयु बराबर 10 वर्ष बाद की बात है तो बाद में ज़्यादा होगा, यानी x+10 और सोनू की आयु y+10। द्वितीय शर्तानुसार क्या बनेगा? नूरी की आयु क्या कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी एक तरफ भैया नूरी जी हैं और दूसरी तरफ हैं कौन है? दूसरी तरफ सोनू है। तो ये 2 गुना ज़्यादा है तो इनमें 2 से गुणा करा तो दोनों बराबर, x+10 बराबर 2y + 10 दूना 20। x वाले पद इधर बाकी सब उधर, x - 2y बराबर 20 माइनस के 10, x - 2y बराबर में 10, समीकरण 2। ठीक है प्यारे। अब देखिए आगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में विलोपना लगा देंगे। क्या लगा देंगे? विलोपना ठोक देंगे और मान निकाल लेंगे। तो देखो समीकरण 1 व 2 से देखो लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चे? पहली समीकरण है x - 3y बराबर में माइनस के 10। दूसरी क्या है? x - 2y बराबर में 10। यहाँ पर देखो x वाला पद इक्वल है, हमें यही करना होता है, एक राशि क्या करनी होती है? इक्वल करनी होती है। तो ऑलरेडी ये पहले से दे रखी है बराबर। अच्छा दोनों प्लस के हैं, हमें एक माइनस से करना है तो लिखेंगे क्या? घटाने पर। तो बाबू ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। माइनस का 3y प्लस का 2y घट जाएगा तो माइनस का y बचेगा, बराबर में माइनस माइनस प्लस होता है तो 10 10 20, माइनस से माइनस खत्म, y बराबर 20। अब ये y का मान उठाकर कहाँ रखोगे आप? बोलो समीकरण 1 में। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान रखेंगे तो x - 3 × y का मान है 20 = -10, या x माइनस ये मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 दूना 6 यानी 60 बराबर माइनस के 10, x = -10 ये 10 है और ये माइनस का हो जाएगा +60, या x कितना बचेगा? 50। x का वैल्यू 50, y का वैल्यू 20, यानी आपको क्या बताना है? नूरी और सोनू की आयु बताना है। तो नूरी की आयु क्या माना था? x कितना निकला? 50 वर्ष। और सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। ये आपका आंसर, इस तरीके से क्वेश्चन था और आई होप समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका अगला पार्ट। और वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, दूसरे का तीसरा पार्ट है, बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखिए माना 2 अंक हैं, इकाई और दहाई। इकाई का अंक बराबर y माना हमने, ठीक है, गौर फरमाइएगा। और दहाई का अंक बराबर y, तो संख्या क्या बनेगी? बच्चे? 10x + y। क्या बनेगी? 10x + y। क्यों? क्योंकि इकाई का अंक इकाई में 1 होता है, दहाई में 10 होते हैं और सैकड़े में 100 होते हैं। समझिएगा कंडीशन को। तो इकाई में 1, दहाई में 10 दिख रहे हैं ना, तो संख्या क्या बन गई हमारी? 10x + y।
ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो प्रथम स्थिति में, प्रथम शर्त के अनुसार x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। अब आगे देखिए, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। देखो संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या होगी? संख्या के अंकों को पलटना है सिर्फ। y वाला यहाँ जाएगा, x वाला यहाँ जाएगा, 10y प्लस एक्स। ठीक है। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बनेगा कि पहली जो पहली वाली संख्या है इसका 9 गुना, यानी 10x प्लस वाई, इसका 9 गुना बराबर किसके है? जो संख्या के अंकों को पलटने से बन रही संख्या 10y प्लस एक्स, इसका 2 गुना है। इसका क्या है? 2 गुना है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या कराएंगे? गुणा कराएंगे। 9 दहम 90 होता है, प्लस 9 का गुणा वाई में करेंगे, 9y बनेगा। आगे इसके बताइए क्या बनेगा? 20y प्लस 2x। ठीक है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? एक्स वाई वाले पद सारे इधर ले लेंगे, तो यानी 90x, 2x को दिलाओ, 2x माइनस का हो जाएगा बराबर, सॉरी बराबर नहीं, प्लस 9y और ये माइनस का 20y बराबर में 0। 90 से 2 घटेगा 88, 88, 88x, और इधर बनेगा आपका 20 से 9 घटेगा माइनस का 11y, इसका 0 बनेगा। क्या रहेगा? 0। यहाँ से क्या करेंगे बच्चे? 11 कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे ना, 11 8 88, यानी 8x माइनस y, इसका 0। अभी देखिएगा कि 11 मल्टीप्लाई में ट्रांसफर करेंगे, डिवाइड में जाएगा, और जब 11 से 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 ही आता है। समझ गए? बोलो हाँ या ना। 8x माइनस वाई बराबर 0, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब समझिए, अब समीकरण 1 बन गई है और समीकरण 2 बन गई है। समीकरण 1 और 2 में विलोपना ठोक दीजिए और एक्स वाई का मान निकाल लीजिए। बड़े प्यार से निकालेंगे मान, तो लिखेंगे हम क्या बच्चे कि समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को छाप दीजिए, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। समीकरण 2 को उठाकर रख दीजिए, यानी 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे बच्चे? यहाँ पर y वाला पद क्या है? इक्वल है, ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, इसमें नो छेड़छाड़, यानी प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जोड़ने पर, क्योंकि साइन में नहीं चेंज करना है। यह इससे ख़त्म हो जाएगा। 8x से x, सॉरी 8x कितना होगा? 9x। 9x बराबर कितना बनेगा? 9, या x बराबर 9/9 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, x बराबर आ जाएगा 1, x बराबर आ जाएगा 1। अब x का मान समीकरण किस में रखेंगे? 1 में रख दीजिए। 1 में रखें या 2 में रखें, आपकी मर्जी है। ठीक है, आपको पूरी आज़ादी है जहाँ रखें। तो x का मान समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी क्या? x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 आपके कहाँ? ये है। x का मान रखेंगे 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 1, या वाई इक्वल्स टू 8, यानी y का वैल्यू आ गया 8 और x का वैल्यू आ गया 1। अब हमें संख्या बतानी बच्चे। संख्या क्या आपने मानी थी? 10x माइनस 10x प्लस वाई। संख्या बच्चे, संख्या बाबू, संख्या क्या है? 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। तो लाल 10 इंटू एक्स का मान 1 प्लस वाई का मान है 8। 10 एक कम 10 होता है, प्लस 8 होता है। 10 और 8 कितना होता है बच्चे? 10 और 8 कितना होता है?
10 और 8 होता है 18। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। बहुत प्यारा सा आंसर आ गया आपका 18। तो संख्या आ गई है 18। आई होप समझ में आ गया है। यदि समझ में आ गया तो ठोको लाइक अभी के अभी।